वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में भी, आज की ब्रह्म वेला में भी हम हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के गुणों का गान करते हुए, उनकी कृपाओं का अनुभव, उनकी करुणा, उनके स्नेह का चिंतन और जगत में उनकी महिमा का, देह में उनकी महिमा का अनुभव करते हुए, विचार के द्वारा भगवान की रचनाओं का चिंतन करते हुए प्रभु के प्रति अपने हृदय में आस्था भाव, आदर भाव, कृतज्ञता, श्रद्धा लेकर आए और अपने हृदय में भगवान के प्रति सम्मान के, आदर के, कृतज्ञता के, भक्ति के संस्कार डाले। चित्त को प्रभु भक्ति के संस्कारों से संस्कारित करें। सो आइए उसके लिए सीधे होकर बैठे, कमर, पीठ और गर्दन को सीधा कर ले। दोनों हाथों की हथेलियों को गोद में रख ले, नेत्रों को बंद रखें। तदुपरांत बाहर से भीतर आने वाले श्वास को, प्राण को अनुभव करें। उसे लंबा गहरा लयबद्ध करके बाहर से भीतर धीरे धीरे लें। लेते हुए अनुभव करें कि ये श्वास मेरे जीवन का ईंधन है, जीवन की ज्योत का ईंधन है। इसी श्वास, इसी प्राण से तो ये जीवन की गाड़ी चल रही है। इस प्राण की निर्माता, प्राणों के प्राण परमात्मा है। इस श्वास के दाता जगदाधिपति जगदीश्वर हैं।
ये श्वास बाहर से भीतर आ रही है, शरीर के भीतर की सारी व्यवस्था को जीवन दे रही है। इस श्वास का भेजने वाला और शरीर के भीतर की व्यवस्था को बनाने और जानने वाला वही तो प्रभु है, जो सारे जगत का निर्माता है, जो अदृश्य अगोचर है, जो आंखों से नहीं ज्ञान के चक्षु से जानने में आता है, देखने में आता है, जो भौतिक नहीं अभौतिक है, जो जड़ नहीं चेतन है, जिसे छुआ नहीं जा सकता, जिसे चखा नहीं जा सकता, जिसे सूंघा नहीं जा सकता, जिसे देखा नहीं जा सकता, उसे केवल ज्ञान के चक्षुओं से जाना जाता है। उसे सात्विक बुद्धि से समझा जाता है। वो सर्वत्र है। उसकी विद्यमानता को, उसकी क्रिया, उसके कर्म, उसकी रचनाओं से महसूस किया जाता है। जो नियम है वो सर्वत्र एक जैसे होते हैं। जो शरीर के भीतर के चेतन के लिए नियम है, वो विश्व के भीतर जो विश्व चेतना परमात्मा है उसके लिए भी नियम है। जैसे शरीर का चेतन देखने में नहीं आता, आत्मा को देखा, सुना, छुआ, चखा, सूंघा नहीं जा सकता, स्पर्श नहीं किया जा सकता, पर आत्मा को स्वयं आत्मा और दूसरे शरीर वाली आत्माएं जान सकती हैं कि ये व्यक्ति भी मेरे जैसा क्रियावान है, ये व्यक्ति भी मेरे जैसा अपने होने के अनुभव को अनुभव करता है कि मैं हूं। इसे सामने वाला भी अनुभव करता है जैसे मैं अनुभव करता हूं, क्योंकि सामने वाले के शरीर में भी वो सब क्रियाएं हो रही है जो मेरे शरीर में हो रही है, और ये मेरे शरीर की क्रियाएं मेरे बिना नहीं हो सकती, क्योंकि शरीर की में क्रियाएं बिना चेतन के नहीं होती। तो संसार में जो अनंत क्रियाएं हो रही है वे भी बिना चेतन के नहीं हो सकती। तो उन संसार की क्रियाओं को करने वाला वो चेतन है जो मेरी तरह दिखता नहीं, जिसका कोई आकार मूर्ति नहीं, जो निराकार निर्विकार सर्वज्ञ सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी है। वो सबको सब समय सुनता, सबको सब समय जानता, सबको सब समय देखता, सबका ज्ञान सब समय रखता है, क्योंकि सबको बनाया आत्माओं को छोड़ के, मूल प्रकृति को छोड़ के
बाकी सारी सृष्टि को मूल प्रकृति से, सब प्राणियों के शरीरों को, सब प्राणियों के मनों को, सब प्राणियों के हृदयों को, सब प्राणियों के देह के भीतर की सारी व्यवस्थाओं को उसी ने बनाया, उसी ने किया। वही सबके हृदय को जानता है, सबकी आत्मा को जानता है, सबके मन को, सबके मस्तिष्क को, सबके शरीर की एक एक कोशिका को जानता है, कोशिका के भीतर की सारी दुनिया को जानता है, क्योंकि उसी ने बनाया है। हम उससे दूर हो नहीं सकते, हम उससे बच नहीं सकते, हम उसकी निगाह से छुप नहीं सकते। हम सदैव उस भगवान की नजर में हैं। भगवान के इस महान स्वरूप को हम अपने जीवन में अनुभव करें, इस पर चिंतन करें कि ये तत्व की बात क्या है। अगर स्वयं के आधार पर विश्व चेतना परमात्मा का चिंतन करेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। आत्मा की जो भूमिका मानव शरीर में है, वही भूमिका परमात्मा की विश्व शरीर में, विशाल ब्रह्मांड में है, जो आत्मा की इस लघु पिंड में है। आत्मा अल्पज्य एक देशी है, परमात्मा सर्वज्ञ सर्वदेशी। इसे अनुभव करें, इसे विचार करें, इसको समझें, अपने भीतर उतरे, बाहर से भीतर श्वास धीरे धीरे लंबा गहरा करते हुए लें। श्वास के साथ पूरी देह को अनुभव करें। देह की अनुभूति के साथ शरीर में सत्व गुण बढ़ाएं, चित्त को, मन को एकाग्रचित करें और डूबकर शरीर के भीतर के सुख को अनुभव करें, जो श्वास के लेने से शरीर को अनुभव करने से मिलेगा। फिर जब शरीर के भीतर सुखानुभूति हो, फिर दिव्यनाथ को सुने, उसका भी सुख लें। फिर दिव्य प्रकाश को भ्रुकुटी में देखें, उसका भी सुख लें। ये सुख का जो संस्कार चित्त में पड़ेगा, ध्यान के काल का, ध्यान के क्षणों का, ये इस जन्म में भी ध्यान की ओर हमारी आत्मा को खींचेगा और अगले जन्मों में भी ध्यान की ओर आत्मा को खींचेगा। ये दिनों दिन हमारी आंतरिक स्थिति को ऊंचा उठाएगा। ये जो संस्कार चित्त पर पड़ेगा इन क्षणों का, तो इन क्षणों के संस्कार चित्त पर डालें, ताकि ये संस्कार इकट्ठे होकर हमें अध्यात्म की ओर, परमात्मा की ओर, हमारी चेतना आत्मा को प्रेरित करे, हमारे जीवन के मनोरथ सफल हो और हम क्षण भंगुर सुख से ऊपर उठकर स्थायी सुख की ओर स्वयं को आगे बढ़ाएं। सो मैं मौन होता हूं, 5 मिनट आप ये प्रयोग करें। धीरे धीरे श्वास लेंगे, श्वास के साथ शरीर को अनुभव करेंगे। जब प्रश्वास छोड़ने का मन हो तो धीरे धीरे अनुभव के साथ छोड़ें, फिर ले लेंगे। श्वास लेते छोड़ते रहेंगे, धीरे धीरे लेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे। दिव्यनाथ सुनते और दिव्य प्रकाश देखते रहेंगे, साथ में पूरे शरीर का अनुभव करेंगे। बीच बीच में जो आत्मा और भगवान के बारे में हमने विचार किया, उस पर भी अपना ध्यान रखेंगे।
ओम कीजिए।
हो, हो। अब आगे इस प्रयोग के अंतर्गत की जाने वाली सभी क्रियाओं को और भावनाओं को गौण करेंगे और प्रभु नाम के मानस जप को प्रमुख कर लेंगे। अब धीरे धीरे श्वास लेकर उसे भरेंगे और फिर रोकेंगे। फेफड़ों में भर के फिर रोक लेंगे। उसके बाद मानसिक रूप से प्रभु नाम का जाप करेंगे। ओम नाम का जाप करेंगे। जाप के साथ में दिव्य नाद को सुनेंगे, दिव्य प्रकाश को देखेंगे, शरीर को अनुभव करेंगे और जो प्राणों को रोक रखा उन्हें अनुभव करेंगे और इन सब को जानने वाले स्वयं के आत्मा को अनुभव करेंगे। इस प्रकार साथ में मानुष जब प्रभु नाम का करते हुए इस प्रकार 3-4 मिनट आप भगवान के नाम का मानस जप करें। ओ कीजिए। जब करते समय सोचें विचारें नहीं। एक बार जब पूरा कर लें, ओम को आरंभ करके मन ही मन पूरा कर लें। उसके बाद में सोचने का मन है तो थोड़ा सा सोचें। फिर उसके बाद में दोबारा श्वास भर के रोक कर प्रभु नाम का जप करें। फिर जप के बाद में फिर थोड़ा चिंतन करें। तो इस प्रकार जब जप करेंगे तो जप के साथ देह और सारी अन्य अनुभूतियों का अनुभव करेंगे। फिर जप को रोककर फिर मन से चिंतन करेंगे। ओम का, परमात्मा का, आत्मा का, जीवन का, उनकी कृपाओं का, शरीर में हो रही अनुभूतियों का, आदि का वो कीजिए।
ओ ओ इस प्रकार प्रभु नाम का मानस जाप करते हुए जप के साथ पूरी देह को, शरीर को, आत्मा को, शरीर के अवयवों को, सबको अनुभव करते हुए प्रभु नाम का मानस जप जपते हुए दिव्यनाथ को सुनते, दिव्य प्रकाश को देखते हुए प्राणों को रोककर शरीर को, जीवन को, स्वयं को अनुभव करते हुए भगवान के बारे में, जीवन के बारे में, जगत में विश्व चेतना परमात्मा को ज्ञान के द्वारा जानते हुए उनकी करुणा, उनके प्रेम को, उनके स्नेह को अनुभव करते हुए श्वास के प्राण के रूप में अब भगवान का धन्यवाद करें मन ही मन। प्रभु का धन्यवाद करते हुए स्वयं को भीतर से बाहर स्क्रीन की ओर लेकर आए। दोनों हथेलियों का घर्षण करके मुखमंडल का स्पर्श कर ले। फिर स्क्रीन को पलकें खोलकर देखें। पीछे हम श्वेताश्वतर उपनिषद के प्रथम अध्याय के 12वें श्लोक पर विचार विनिमय कर रहे थे। श्वेताश्वतर उपनिषद इस विशाल विश्व के जो 3 प्रमुख तत्व हैं, आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, उनके व्यापक स्वरूप को, उनके सूक्ष्म स्थूल मूर्त अमूर्त स्वरूप को, उनके व्यवहारिक अव्यवहारिक सब स्वरूपों को प्रकाशित करने वाला उपनिषद है। श्वेताश्वतर उपनिषद कैसे जीवात्मा जगत में रहते हुए परमात्मा को जाने, कैसे प्रकृति के नाना विकारों के नाना स्वरूपों को पहचाने, कैसे जीवन को सार्थक बनाए और अनर्थकता से जीवन को, मन को, व्यक्ति को, उसकी आत्मा को बचाए, सारे भेद खोलता है, सारी बातों को बड़े सरल शब्दों में बताता है। सो आइए श्वेताश्वतर उपनिषद के अगले 12वें श्लोक का पुनः आवर्तन करते हुए फिर आगे की श्लोक श्रृंखला का अध्ययन करेंगे। 12वां श्लोक है, एतत् जेयं नित्यम् एव आत्मसंस्थं नातः परम वेदितव्यं हि किंचित् भोक्ता भोग्यं भो प्रेरितारं च मत्वा सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्मवेत्तत्। एतत् जेयं नित्यम् एवात्मसंस्थं नातः परं वेदितव्यं हि किंचित् भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्वं प्रोक्तं
प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में तत्। ओम एतज्जेयं नित्यम् एवात्म संस्थम् नातः परं वेदितव्यं हि किंचित् भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्वं प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में तत्। देखिए क्या कहा जा रहा है श्लोक के अंदर। एतत् जेयम, यह जानने योग्य है। एतत् जेयम, यह जानने योग्य है। कौन जानने योग्य है? ब्रह्म, जो इस जगत का आधार है, इसका सृजनहार है, जो सबका जीवनाधार है, उस विधाता ब्रह्म को जानना चाहिए। एतज्जेयम, वो जानने योग्य है, वो जानने के योग्य है, उसे जानना चाहिए। नित्यम एव आत्म संस्थम, नित्यम एव सदा ही आत्म संस्थम, मनुष्य की आत्मा में, जीवात्मा में स्थित व्याप्त है वो परमात्मा। जिस परमात्मा को जानना है वो ब्रह्म परमात्मा सदा ही मनुष्य की आत्मा में स्थित है। एतत् जेयम नित्यम एव आत्म संस्थम। फिर कहा न अतः परम वेदितव्यम किंचित ही किंचित। कह रहे हैं इसके बाद, इससे बढ़कर, ब्रह्म से बाद, ब्रह्म से बढ़कर वेदितव्यम ही किंचित न, संसार में और कुछ जानने लायक नहीं। ब्रह्म से बढ़कर जानने लायक संसार में और कुछ नहीं। सबसे जो महान वस्तु है वो पार ब्रह्म परमेश्वर है। उसको जानते जानते प्रकृति, आत्मा सब जानने में आ जाते हैं। प्रकृति से बनी सृष्टि के भेद प्रभेद सब खुलकर समझ में आ जाते हैं। इसलिए फिर कहा ही निश्चित से, किंचित कुछ भी, भोक्ता भोग्यम, भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में तत्। कह रहे हैं कि संसार के अंदर जीवात्मा भोगता है। ये प्रकृति, ये जगत, ये शरीर सब भोग्य हैं। और वो परमात्मा ब्रह्म प्रेरितारम, इन सारे भोगों का निर्माता है, जीवात्माओं का प्रेरक है, सृष्टि का प्रेरक है, इसे गति देने वाला, धारण करने वाला, इससे सबका पालन करने वाला है। तो वो समस्त शक्तियों का प्रेरक है, उनको अपने नियम और व्यवस्था में चलाने वाला है। वो सविता सकल जगत की उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्यों का दाता, वे भगवान कहते मत्वा सर्वम प्रोक्तम, दोनों के स्वरूप को जानकर, दोनों के किसके, जड़ और चेतन के। चेतन में आत्मा परमात्मा दोनों आ गए, जड़ में मूल प्रकृति और उसके सब 24 विकार आ गए। तो इन 26 तत्वों को जानकर, सर्वम प्रोक्तम, जो ऊपर कहे 26 तत्व हैं, इनको जानकर, त्रिविधम ब्रह्म में तत्, तीन प्रकार के फल को पाकर
उस ब्रह्म में लीन हो जाता है। 3 प्रकार का फल कौन सा है, पीछे भी हमने इस पर बात करी थी। पहला फल तो यह है कि वो ब्रह्म को जानता है। ब्रह्म को जानने से, ब्रह्म का चिंतन मनन करने से उसके ब्रह्म जानने में आता है। फिर वो आत्मा को जानता है। आत्मा को जानने से वो प्रकृति से भिन्न अपने स्वरूप को अनुभव करता है, समझता है। प्रकृति को जानने से वो प्रकृति को जो वो अज्ञानवश मैं मानता था, अज्ञानवश स्वयं को स्त्री पुरुष, मोटा पतला, दुखी सुखी, बीमार स्वस्थ, हिंदू मुस्लिम, जो भी कुछ मानता था, वो सारे भेद खत्म हो जाते, वो सारा अज्ञान धुल जाता है। इस प्रकार जब तीनों तत्वों को जानता है तो सारे बंधनों से मुक्त होकर उस पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है, उसमें लीन हो जाता है, अर्थात उसके भाव में विलीन स्वयं के अपने आप को कर देता है। ये अभिप्राय। इस श्लोक को हमने पहले भी किया था, आज भी दोहरा लिया। अब इसके आगे 13वें श्लोक से हम कल से नया पाठ करेंगे। 12वें श्लोक का भाव है, वह नित्य देव कहीं दूर नहीं, आत्मा में स्थित है, उसी को जानना चाहिए। उसे जानने के बाद उससे परे जानने योग्य संसार में कुछ भी नहीं, कुछ भी शेष नहीं रह जाता। जीव भोगता है, प्रकृति भोग्य है, ईश्वर प्रेरक। भोक्ता, भोग्य और प्रेरक, यह त्रिविध ब्रह्म है। यानी ये 3 प्रकार की महान वस्तुएं हैं। यह त्रिविध ब्रह्म करने का मतलब है कि ये 3 प्रकार की महान वस्तुएं हैं। ब्रह्म महान पदार्थ को बोलते हैं, उसमें आत्मा भी आ गया, परमात्मा भी आ गया, प्रकृति भी आ गई। यह कह दिया तो सर्व प्रोक्तम, सर्वम प्रोक्तम, यानी सब कुछ कह दिया। ब्रह्म अर्थात महानता के ये ही तो 3 रूप है जिन्हें जानकर सब कुछ जान लिया जाता है। तो इनके स्वरूप का हम मनन करें और चित्त में संस्कार बनाएं, ताकि धीरे धीरे हमें चित्त के संस्कारों से सहयोग मिले और हम इस गुह्य विज्ञान को और भी अच्छे से समझें और भी अच्छे से इसका चिंतन करें। जगत में, पदार्थों में, उनके स्वरूप में उतरते जाएं और इस तरह से इस विश्व के तीनों तत्वों के विस्तार को समझें कि कोई संदेह कहीं पर न रहे। तभी मुक्ति होती है, तभी प्रभु मिलते हैं, तभी जीवन सफल होता है। इस दिशा में हम चिंतन करें, स्वयं को आगे बढ़ाएं। अब 2 मिनट में मौन होता हूं, प्रभु का आप धन्यवाद करें इस जीवन के लिए, इस शरीर के लिए, इस सब ज्ञान के लिए, ज्ञान के साधनों के लिए। हो कीजिए।
हो हो। इस प्रकार भगवान का धन्यवाद करते हुए, उनके प्रति हृदय की कृतज्ञता को अर्पण करते हुए, बहुत प्रभु के प्रति मान सम्मान हृदय में अनुभव करते हुए, भगवान का धन्यवाद करते हुए अब हम शांति पाठ करेंगे। ओम। ओम। ओम शांति शांति शांति। ओम। ओम। आप सबका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। सबके लिए प्रभु से बहुत बहुत मंगल कामनाएं। ज्ञान के अनुसार हम जीवन का निर्माण करें, परमात्मा के दिए जीवन को सार्थक करें और ऊंची से ऊंची स्थितियों की ओर बढ़ते जाएं, उत्तम ज्ञान के शिखरों को प्राप्त करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। इति ओम। अब स्वयं को भीतर से बाहर लाएं, दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करें, पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें और उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाए। ओम।